हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 20 आया वसंत पढ़ेंगे। आया वसंत एक कविता है जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। सोहनलाल द्विवेदी जी इसमें हमें वसंत ऋतु के आगमन के बारे में बता रहे हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो पूरा वातावरण कितना सौंदर्यमय हो जाता है, कितना सुंदर हो जाता है। वसंत ऋतु कब आती है बच्चों? फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में, जब सर्दी जाने के बाद और गर्मी आने से पहले का जो अच्छा सा प्यारा सा मौसम होता है, तब वसंत ऋतु होती है। ठीक है, तो आइए इस कविता को पढ़ के समझते हैं कि वसंत ऋतु किस प्रकार से पूरे वातावरण में अपने सौंदर्य की छटा बिखेर देती है। आओ इस कविता को शुरू करें। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। हाँ, यहाँ पर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वसंत ऋतु आ गई है, वसंत ऋतु आ गई है और पूरे जग में अर्थात पूरे संसार में उसने अपनी अनंत शोभा बिखेर दी है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन। शोभा मतलब सुंदरता, कि पूरे जग में वसंत के आने से बहुत ही सुंदर सा वातावरण हो गया है, बहुत ही सुंदर हो गया है सारा समा। ठीक है, सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत आया वसंत। हाँ, कि वसंत के आने से खेतों में सरसों फूल उठी है, अर्थात सरसों के फूल उग गए हैं, सरसों नजर आने लगी है। ठीक है, और आम के पेड़ों पर बौरे दिखने लगी है, बौरे झूलने लगी हैं। बौरे क्या होती है कि आम के पेड़ों पर आम उगने से पहले, आम आने से पहले जो फूल खिल उठते हैं उनको बौरे कहते हैं, कि वो उन पेड़ों पर झूलने लगी है, अर्थात बौरे आ गई है। और बेलों पर नए नए फूल उग गए हैं। ठीक है, और पल में ही पतझड़ का अंत हो गया। जो कुछ समय से पतझड़ चल रहा था, पतझड़ के मौसम में पता है ना बच्चों, देखा होगा, सारे पत्ते फूल सब झड़ जाते हैं और पेड़ खाली खाली से हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय का अंत हो गया है, पतझड़ का अंत हो गया है, क्योंकि क्या आ गया है? वसंत आ गया है, वसंत आ गया है। ठीक है, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिगंत, आया वसंत आया वसंत। हाँ, कि जो पवन है वो सुगंध लेकर बह रही है, सुगंध मतलब अच्छी सी खुशबू लेकर बह रही है। हाँ, पवन मतलब हवा में सुगंध क्यों है बच्चों? क्योंकि नए नए सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल खिल उठे हैं पूरे वातावरण में, हर पेड़ पौधों पर। ठीक है ना, और उन फूलों की सुगंध से पवन भी सुगंधित हो गई है और वो सुगंध लेकर फूलों की बह रही है। ठीक है, और हर वन वन में हरियाली छाई है, क्योंकि सारे पेड़ों पर नए पत्ते उगाए हैं, फूल उगाए हैं, इसलिए हर वन में, हर जगह, सब जगह हरियाली छाई है और हर घर आंगन भी सुंदर सा लग रहा है। ठीक है, घर आंगन सुंदर क्यों लग रहा है? क्योंकि घरों में भी हम छोटे छोटे पौधे उगा के रखते हैं, तो उनमें भी नए नए पत्ते आ गए हैं, फूल आ गए हैं, इसलिए हर घर आंगन भी सुंदर लग रहा है। ठीक है, और दिगंत का मतलब क्या है? समस्त दिशाएं, की सारी दिशाएं आज कैसी लग रही हैं? मधुर सी, मीठी सी, प्यारी सी, सुगंधित सी। ठीक है, क्योंकि चारों दिशाओं में मतलब पूरे वातावरण में नए फूल खिलाए हैं, नए नए पत्ते उगाए हैं। ठीक है, और सब जगह हरियाली छाई है, इसलिए चारों दिशाएं महक उठी हैं, क्योंकि क्या आ गया है? वसंत आ गया है। ठीक है, भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती
कुहुतान। है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत आया वसंत। हाँ, भौरे जो फूलों पे मंडराते हैं, देखे होंगे आप। ये सामने जो चित्र दिया गया है इसमें भी देख सकते हो, फूलों पे भौरे मंडरा रहे हैं। ठीक है, तो वो फूलों से रस चूसते हैं, क्योंकि नए नए फूल उगाए हैं, तरह तरह के प्यारे प्यारे फूल उगाए हैं, इसलिए भौरे भी उन पे मंडरा रहे हैं और अपनी मधुर ध्वनि गा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने नया गान छेड़ दिया हो, उन्होंने कोई नया गीत गा दिया हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बड़े लंबे समय से भौरे नहीं मंडरा पा रहे थे ना, कोई फूल पत्ते सब झड़ गए थे पतझड़ की वजह से। ठीक है, अब वसंत आ गया है तो नए नए फूल खिलाए हैं और भौरे मंडराने लगे हैं और उन्होंने मानो नया गान छेड़ दिया हो। ठीक है, नया गीत छेड़ दिया हो, कि नया कोई गीत गा दिया हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और कोकिला अर्थात कोयल। कोयल पता है ना बच्चों, कुकू की प्यारी सी ध्वनि सुनाती है, प्यारे प्यारे गीत सा सुनाती है। तो ऐसे लग रहा है कि कोयल ने भी कोई तान छेड़ दी, कुहू की तान छेड़ दी। ठीक है, क्योंकि कोयल भी का मन भी प्रसन्न है। पूरे वातावरण में, हर दिशा में पेड़ पौधे सब हरे भरे हैं, नए नए फूल खिल उठे हैं, खेतों में हरियाली है, वनों में हरियाली है। ठीक है, ये सब से जो कोयल का मन है वो भी अत्यंत प्रसन्न है और वो भी गा रही है। ठीक है, और सब जीवों का, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट हो, सभी जीव, ठीक है, उनका जो प्राण है वो सुखी हो गया है। मतलब उनका मन प्रसन्न है, वो बहुत ही खुश हैं, सुखी हैं, चारों ओर ये खिला हुआ वातावरण देखकर। ठीक है, हर किसी का मन खुश है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इस सुख का कभी भी अंत नहीं होगा। इतना आनंदित लग रहा है, इतना सुखमय लग रहा है सारा वातावरण, क्योंकि वसंत आ गया है, वसंत आ गया और वसंत अपने साथ ये सारी खुशियां लेकर आया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।